कई लोग कहते हैं गुरुजी हम हमारे घर को बदलने में लगे हैं पर घर के लोग नहीं बदलते हैं। कोई कहता है हम हमारी समाज को बदलने में लगे हैं, हमारी समाज नहीं बदलती। कोई कहता है हम हमारे पंथ को बदलने में लगे हैं पर पंथ नहीं बदलता है। एक बहुत सुंदर संवाद हमारे शास्त्रों में मिलता है कि एक ग्वाले की गाय गर्मी के दिनों में चारा नहीं खा रही, क्योंकि उस गाय का नियम था कि वो हरा चारा ही खाती थी। अब गर्मी में कहां से हरा चारा मिलेगा? गर्मी में तो केवल सूखा भूसा मिल जाता है। अब ग्वाला भूसा गाय को देता है पर गाय खाती नहीं। गाय दुबली हो गई एकदम, और गाय का जो मालिक था वो बड़ा दुखी हो गया कि मेरी गाय भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है, भूसा खाती नहीं है, सूखा चारा खाती नहीं है। इसको तो हरी घास चाहिए, हरी दूबा चाहिए। अब गर्मी में, बैसाख के महीने में इतनी गर्मी में कहां से हम हरी दूबा हरी घास लाएं? गाय एकदम दुबली हो गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, मांसपेशियां नहीं दिख रही। दुखी था, बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। वह हरा चारा खाती थी पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं रही। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा रही। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा लेगी। अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना है। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूँ, मैं अपनी मम्मी को बदलूँ, मैं अपने पापा को बदलूँ, मैं उनका रहने का तरीका बदलूँ, मैं अपने घर को बदलूँ, मैं अपने काका को बदलूँ, मैं अपनी ताऊ को बदलूँ, मैं अपने मामा को बदलूँ, मैं अपनी बुआ को बदलूँ। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी। बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने अपनों को गालियां देते हैं। तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला दो। चतुरता गुरु से सीखो। गुरुजी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो, तो उसको चारा
हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखे ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना, परमात्मा ने ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम जैसा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता है ये दुनिया का नजारा देखने के लिए। मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपन अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए और हमने उसको लगा दिया गलत काम के लिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था और उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया, गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया। वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई नजर आ रही है। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो किसी को बदल दे। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ बदल सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो आपने कथा सुनते 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 अपने आप को बदल लिया। जब अपने आप को बदला, आपने मंदिर जाना चालू करा, आपने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, आपने बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, तो पड़ोसन को लगा कि रोज मंदिर में जल चढ़ा रही है इसलिए भगवान इसकी सुन रहा है, तो पड़ोसन मंदिर जाना प्रारंभ करी, पड़ोसन को देखकर धड़ोसन जाना प्रारंभ करी, धड़ोसन को देखकर अड़ोसन जाना प्रारंभ करी। हम नहीं बदले, अर्थात हमने किसी को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, आपने अपना जीवन बदल लिया। तो आपने अपने पूरे के पूरे परतवाड़ा को, अमरावती को, सिरज गांव को, बलगांव को, अंजन गांव को, जितने जितने गांव हैं सबको तुमने बदला। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बदल दे, वो क्या बदलेगा। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सके। ये आपकी सामर्थ्यता। और बुरा जो देखन में चली और बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा कोई नहीं है। हमने पहले दिन की कथा में कहा था, ना सास बुरी होती है, ना ननन बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। अगर बहू बुरी होती तो सास अपनी जेवर तोड़वा कर बहू को चढ़ावे में नहीं चढ़ाते। बोलो सही है। और अगर बहू सास बुरी होती तो वो जेवर नहीं देती, वो कपड़े नहीं देती, वो गालियां ही देती। और बहू बुरी होती ना तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आते। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है,
बुरा एक समय होता है, उस समय को थोड़ा सा टल जाने दो, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, अपने आप अपना जीवन आनंदमय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है, भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था, परशुराम भगवान ने गुरु देवाधिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता, परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवाधिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहां चल चलो, वहां से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। हमने पहले एक कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। भरतवाड़ा की मेरी जीजियां अगर रोज कथा सुनती होंगी तो उनके स्मरण में होगा। हमने कहा था पत्रिका, जन्म पत्रिका बदल कर देख ली, वास्तु वाले से पूछकर घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, कपड़े बदल कर देख लिए, अंगूठियां बदल कर देख ली, कलर बदल कर देख लिया, सोने वाला कमरा बदल कर देख लिया, जिस कमरे में सोते हो पलंग पर सोने की दिशा बदल कर देख ली, और तो भी तुम्हारे ग्रह अगर नहीं सुधरे तो फिर एक बार अपने आप को बदलने का प्रयास करना, महादेव कृपा कर दो। अभी तक अंगूठी बदली थी, पत्रिका बदली थी, सोने की दिशा बदली थी, मकान बदला था, कमरा बदला था, दुकान बदली थी, सब कुछ बदल कर देख लिया। अब अपने आप को बदलो। अब ऐसा मन बना लो कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गया, बहुत लोगों से बात कर ली, अब मुझे नहीं भटकना। अब मुझे केवल देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है, और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहां मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त हो? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना। घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज़्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देती। इसलिए
व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहां इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी। और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे। तो 2 साल की आई हुई तू सुधार देगी? उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से। और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते। पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही, सब चलेगा। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है, आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को। और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदले तो पहले। शंकर भगवान का मंगल विवाह हो गया माता पार्वती जी के साथ में। पार्वती मैया विदा हो गई। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी पर। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म पे। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना है धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी है? धर्म पर। नंदी मतलब दर्द। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया।
अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठ कर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है। माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, धर्म पत्नी उसको पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो, सुनो तो सही अब की बार मुझे कहीं मत भेजना, पर मुझे कथा में तो लेकर चलो। तू चली जाना, किसी के साथ पड़ोसन जा रही होंगी, ये जा रही होंगी, सहेली जा रही होंगी ना, तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना है। 7 दिन भले तुम 6 दिन अकेली आ गई, पर 1 दिन अपने पति को लेकर आना। क्यों? क्योंकि देखो पति कमाता है, लाता है, तुम्हारे हाथ में देता है। वो कितना दुकान पर झूठ बोलता होगा, कितना कपट करता होगा, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या करता होगा, ये पति जानता है। पर तुम धर्म पत्नी हो, अपने पति को अगर 7 दिन में से 1 दिन विश्व महापुराण की कथा में लेकर आ गए, तो खुद भी बैकुंठ गई और पति को भी बैकुंठ लेकर गई है, कहीं भटकने नहीं दिया है। सावित्री का पथ तुम्हारा पथ है, अनसुईया का पथ तुम्हारा पथ है, जानकी जी का पथ तुम्हारा पथ है, राधा जी का पथ तुम्हारा पथ है। वो पथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। सुनो तो चलो ना, मैं नहीं जाऊं, तू चली जा, मैं टीवी पर सुन लूंगी। टीवी पे तो रोज ही सुनते हैं, अपने नगर में आई है, पास में हो रही है, चलो तो चलो तो। थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, उनसे कहना चलो अच्छी बात है, तुम कथा में नहीं चलो कोई बात है, मत चलो, पर मेरे साथ शंकर के मंदिर तो चलो, उतना ही चल चलो, बहुत। शिव के दरवाजे तक तो जाओ, शिव की चौखट तक तो पहुंचो। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। पार्वती मैया धर्म पत्नी थी, इसलिए जैसे ही शादी कर कर आई, नंदी पर बैठ कर आई, नंदी पर बैठ कर आते से ही माता पार्वती मैया जैसे नंदी पर बैठ कर आई, शंकर भगवान ने नंदी पे से पार्वती जी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद पार्वती जी से कहा चलो अब यहाँ बैठो। एक बड़ा सा ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर पार्वती जी बैठ गई। जैसे ही वो ओटले पर पार्वती जी बैठी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया। पार्वती जी को जब 4 घंटे हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी प्रभु घर कब चले? पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? शंकर भगवान बोले यही तो घर है, यही तो घर है। पार्वती जी बोलती हैं ये तो सारा वीराना पड़ा हुआ है, ये सारा वीराना शमशान जैसा दिखता है, शमशान, ये सारा वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुन, धर्म पत्नी का लक्षण होता है, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण होता है, अपना पति का घर कैसा भी होना, वो वीराना भी होना, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाने की जवाबदारी उसकी धर्म पत्नी की होती है।
एक नारी की जवाबदारी होती है घर को स्वर्ग जैसा बनाने की, दौलत धाम जैसा बनाने की, अच्छा बनाने की जवाबदारी एक धर्म पत्नी की होती है। पर शादी करके आने के 1-2 महीने तक तो धर्म पत्नी काम करती दिखती है। गिलास पड़ा है उठा कर ले जाएगी, झाड़ू भी लगा लेगी, उठ भी जाएगी, सिर पे पल्लू मल्लू रख के बढ़िया काम वाम भी करती दिखेगी। पर 2-3 महीने के बाद में ना जाने इसको कौन सा भूत चढ़ जाता है। फिर तो कप पड़ा है चाय का, पड़े रहने दो, गिलास पड़ा है पड़े रहने दो, सामान पड़ा है पड़े रहने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन, जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगी उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाए। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, और इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ वो कहते हैं ना, आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, तेरे चेहरे पर कोई। शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है, और वो शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है। तो पार्वती जी ने तुरंत देव अधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा
आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से ये बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कई कई नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तश्रृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं। मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं, कहां। पार्वती जी ने पूछा तुम रहते कहां हो, कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं जहां शंकर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शिव नहीं हो। चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, अपनी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हों चाहे प्रकाश जी हों, हमने इनसे एक ही बात कही थी, ये कथा
करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाचते बाचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छाँव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता रहता है। उसके आने का एहसास वो कराता रहता है। कभी पानी गिरेगा, कभी हवा चलेगी, कभी ऐसा, कभी पास में से हवा की तरंग निकल कर जाएगी, कभी ऐसा लगेगा कि कोई इतना सुगंधित हवा हमारे बाजू में से निकल कर गई, उसमें सुगंध आ रही थी। कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है, हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। आज हमारे वो प्रकाश जी कह रहे थे, जायसवाल जी, प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे थे, गुरु जी जहाँ व्यासपीठ बनी है ना, इस स्थान पर अब हम प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान का कोई ऐसा स्थान बने जिस जगह पर भक्तों का आना और दर्शन करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव स्वयं, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर, केवल नारी करेगी। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे सुख के, तुम्हारी संपत्ति के बंटवारा होता है ना, तो सबसे आगे परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो, जम आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं। और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते,
झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इनको परखना। संपदा के बंटवारे होंगे सबसे आगे परिवार वाले होंगे, सुख के बंटवारे होंगे सबसे आगे परिवार वाले होंगे। जैसे ही दुख पड़ेगा उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, नीलेश कृष्ण राव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्ण राव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो, इधर है क्या, आते आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। परतवाड़ा का निवासी हूँ। गुरुदेव, अचानक से मेरे कान के पीछे हिस्से में दर्द उठा और एक गांठ हो गई, गठान हुई, जिसके इलाज के लिए मैं परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में गया। गुरुजी, जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये देखा तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ये गठान की जांच होगी। अब ये सुनकर मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए, और हम तुरंत आपकी कथा सुनते थे तो हमारे चित्तवृत्ति में ये मन था कि रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हम सीहोर गए, वहां से जल लाए और यहाँ वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि अगर कैसी भी गांठ हो, कैसी भी तकलीफ हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खाई जाती है तो बाबा उस गठान को गला देता। गुरुदेव, हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, उसकी जांच होगी। फिर हमने विचार करा कि ऑपरेशन अभी नहीं कराना और हम फिर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू करी और उसके बाद में हमने बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाबा का चढ़ा हुआ जल हम उस गठान पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, शंभू ओगड़ी है। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं। ठीक है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली
न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। शिव को समझना कठिन। पार्वती जी पूछ रही, भोलेनाथ कहां रहते हो? कहां? कहां रहते हो भोलेनाथ? शंकर जी कहते हैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय। यहां जितने बैठे हो ना, सबके दिल में शिव बैठा है। मेरा नमन है आपके भीतर विराजमान मेरे शंकर को, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सब में शंकर, जितने मिले आपको, बस आपकी दृष्टि पर चश्मा भगवान शिव की भक्ति का लगा लीजिए। गाय की आंखों पर भूसे को भी हरा करने के लिए हरा पन्नी लगाया गया, आपके नयन पर भक्ति का चश्मा चढ़ा दो, शिव भक्ति का। फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है। जरा जम के, अक्षय तृतीया का दिन है, बड़े भाव से बोल बम का नारा है। आज अक्षय तृतीया मतलब अखंड दिन है। जो भजन करोगे ये भी अखंड है, जो दान करा वो भी अखंड है, जो भक्ति करी वो भी अखंड है, और तुम चलकर भावा की कथा तक आए हो वो भी अखंड है, और शिव नाम भी अखंड है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये बहुत चतुर है जायसवाल परिवार, कम मत समझना इनको। इन्हें छाट के कथा लिए समय देख कर कि बैसाख का महीना होना चाहिए, अक्षय तृतीया भी बीच में पड़ जाए, और बढ़िया भक्तों का खूब आनंद से जितने भक्त आए और प्रेम से जब कथा का रसपान करें तो उसका पुण्य अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हो। ये बहुत समझ की बात, बहुत आनंद। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान की उदारता का, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना, कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भाव से ओ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को, चूके ना हरे चूके ना, ओ जी चूके ना हरे चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को।
को मेरे रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया, ओ जीत लिया, जीत लिया लंका का राम रे, भजल गौरापति को। जीत लिया लंका का राम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना प्रभु तेरा नाम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। जपते ही हो, जपते ही, जपते ही कैलाश हो, भजल गौरापति को। जपते ही मिल गया कैलाश हो, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को।
को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया ओ मिल गया, अरे मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजन गौरापति को। मिल गया वैकुंठ धाम रे, भजन गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजन गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजन गौरापति को। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, पति को भजने गौरापति को, गौरापति को भजने गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना अजी चूके ना, अजी चूके ना, अजी चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। छूटे ना कोई तेरा काम रे, भजने गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजने गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर आज अक्षय तृतीया का दिन बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से कहिए। दिल से बोलोगे ना तो वो दिल से सुनेगा। आज अक्षय तृतीया है, बैसाख का महीना है, भगवान श्री परशुराम जी का आज प्रागट्य उत्सव है। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करिए। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु।